Hello students, good morning. Today we are reading class 4, subject हिंदी, book बागवान. आज हम हिंदी में बागवान में रीड करेंगे चैप्टर नंबर 12. आप सभी लोग ओपन कीजिए अपनी बुक्स और पेज नंबर 77, लेसन नंबर 12 जिसका नेम है मेला. ठीक है. प्रस्तुत पाठ में ये बताया गया कि बच्चे अपने कंजूस मामा के कारण मेले का आनंद नहीं उठा पाए. मेला से आप सब जानते हैं, हम सब लोग, आप लोग भी मेले में गए हुए होंगे. मेले में जाने का कितना मजा आता है, कितने अच्छे हम वहाँ मजे करते हैं. तो इस पाठ में यही बताया गया है कि बच्चे अपने मामा के साथ मेले में जाते हैं और उनकी कंजूसी के कारण वह मेले का आनंद नहीं उठा पाते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन को. मेला. प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि बच्चे अपने कंजूस मामा के कारण मेले का आनंद नहीं उठा पाए. आप लोगों के साथ भी कभी ऐसे हुआ कि आप मेले में गए हो और फिर मेले में बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, फिर भी आप उनको खरीद नहीं सके, उनका आनंद नहीं उठा पाए हो? ऐसा इन बच्चों के साथ हुआ है स्कूल के अंदर. तो हम ये पढ़ते हैं. बात उस समय की है जब मैं 8 साल की थी. हमारे गांव में मेला लगा था. उस समय मेला शब्द हमारे लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा का शब्द था. मतलब मेले में जाना इतना अच्छा लगता था. उसका ये कारण था कि हमने कभी मेला देखा नहीं था. उन्हीं दिनों हमारे एक मामा जी घर आए. हम सब बच्चों ने जिद की, मामा जी हमें मेला देखना है. मामा जी ने कहा, अरे भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो अब चला भी नहीं जाएगा. ये जवाब सुनकर मामा जी हमें किसी खलनायक से कम नजर नहीं आ रहे थे. उनका ठिगना, कद, सांवला रंग और मोटे नाक बिल्कुल अलग नजर आते थे. बड़ी घनी मुच्छे और बंजर जमीन की खेती की तरह सिर पर उगे इक्के दुक्के काले सफेद बाल मामा जी की छवि को अनोखा ही रूप देते थे. मतलब उनके मामा के बारे में बता रहे कि उनका मामा ऐसा था. और मामा जी को जब कहा कि हम मेले में चलेंगे तो मामा ने कहा कि मैं तो इतनी दूर पैदल नहीं चल सकता, मैं तो अब थक गया हूँ, मुझसे तो अब चला भी नहीं जाएगा. तो उन्हें वो ही सुनकर, बच्चों को ही सुनकर बड़ा गुस्सा आया. वो बहुत गुस्से में हुए, उन्होंने बहुत दुख हुआ. फिर हम सब बच्चों ने बहुत खुशामद की, मामा जी के आगे हाथ जोड़े. सविता और हेमंत तो उनके कपड़े पकड़कर खींचने लगे. वे कड़क कर बोले, तुम लोगों को पढ़ना तो है नहीं. हमारे जमाने में कितनी पढ़ाई होती थी जानते हो क्या? अब जो बच्चे, उनको लगा कि वो मना कर रहे हैं तो वो जिद करने लग गए, उनकी खुशामद करने लगे कि मामा जी का हाथ जोड़े कि नहीं चलो मामा जी प्लीज चलो. हम आप लोग भी करते हो ना अपने पेरेंट्स से कोई कुछ बात को बनवाने के लिए, उसी तरह वो भी ऐसे उनके हाथ जोड़ के कहने लगे, उनके कपड़े खींचे कहने लगे. तब वो कड़क कर वो गुस्से में बोले कि तुम उन लोगों को पढ़ना तो है नहीं और तुम्हें पढ़ाई तो करते हो नहीं, बस यहाँ जाना वहां जाना. कहने लगे कि हमारे जमाने में तो कितनी पढ़ाई होती थी जानते हो, वह ऐसा कुछ कहते हैं. नेक्स्ट. मामा जी का रोज रूप देखकर हम सभी सह गए. मतलब मामा जी का ऐसे गुस्सा, रोज रूप है ना, ऐसे गुस्सा देख के. तभी शायद हमारे उदास चेहरे देखकर मामा जी को हम पर कुछ दया आ गई. अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन मेला पैदल ही देखने जाएंगे. पैदल चलने से पैर और पेट दोनों मजबूत होते हैं और जो पैसा हम किराए में खर्च करते हैं उससे हम कुछ चीज भी खरीद लेंगे. मामा जी ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा. मामा जी हमें हीरो नजर आने लगे. जब मामा जी ने ऐसे कहा तो बच्चे खुश हो गए और वह चलने के लिए तैयार हो गए. हाँ मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मेले की सही दूरी का ज्ञान न होने पर हमने भी उनकी बात का समर्थन किया. मेले में पहुंचकर हम दंग रह गए. इतनी भीड़, रंग बिरंगे कपड़े पहने बेशुमार आदमी, औरतें और बच्चे. दुकानें बहुत सजी हुई थी. खिलौने, कपड़े, चूड़ियां, मिठाई और चाट समोसे की ढेर सारी दुकानें. हमारे मुंह में पानी आने लगा. हमारी नजर कभी खिलौनों पर अटकती तो कभी मिठाई पर. बच्चों अब पहले जी भर के घूम लो, दुकानें, तमाशे, झूले सब देखो, सामान बाद में खरीदेंगे, मामा जी ने प्यार से कहा. हमने एक गली से दूसरी गली, एक दुकान से दूसरी दुकान सब देख डाली. मामा जी हमें भूख लग रही है, हेमंत ने कहा. हम सभी मामा जी के पीछे चलते हुए एक पार्क में पहुंचे. माँ ने खाने का जो सामान दिया सबने खूब डटकर खाया.
देखो सविता, घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना खाने से बीमारियां हो जाती है, दस्त, हैजा, खांसी, बुखार। मामा जी समझा रहे थे मगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मतलब जो माँ ने उनको खाना दिया तो वो उन्होंने खा लिया, लेकिन देखो वो सविता कहने लगी हम बाहर का भी खाना खाएंगे। तो मामा जी उसको समझाते हैं कि बाहर का खाना खाना नहीं चाहिए, इससे बीमारियां फैलती है, हैजा, खांसी, बुखार। ठीक है, तो अब हमें, मगर उनकी बात हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, हमें तो अभी मेले में ही कुछ खाने की इच्छा हो रही थी। अब कहाँ चलोगे बच्चों, मामा जी ने पूछा। हम सर्कस देखेंगे और झूला झूलेंगे, मैं बोली। हम मिनी रेल में घूमेंगे, सविता चहक कर बोली। बीच में बिजली चली गई तो झूले के ऊपर ही लटके रह जाओगे, अगर झूला टूट गया तो हाथ पेट टूट जाएंगे। और मिनी रेल वह तो पैसे लूटने की चाल है, क्या तुम बड़ी रेल में नहीं बैठे हो? जैसी बड़ी रेल वैसी ही मिनी रेल है, क्यों पैसा बर्बाद किया जाए, मामा जी ने कहा। अब मामा जी बच्चे चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमें तो रेल से मिनी रेल में बैठना है, झूले में बैठना है। तो मामा जी उनको नहीं बैठाने के लिए उनको बहाना बनाते हैं कि अगर मैं झूले पे बैठोगे तो अगर लाइट चली गई, बिजली चली गई और मेरे वो जो झूले है वो बीच में लटक जाएंगे और तुम गिर जाओगे। और मिनी रेल तो जैसे तुम बड़ी रेल में बैठे वैसे ही मिनी रेल है, उसमें बैठने से क्या मतलब, क्यों पैसे बर्बाद करते हो? ऐसा किसने कहा? मामा जी ने। मिनी रेल चलती भी तो कितने धीरे धीरे है, हेमंत ने अपनी समझदारी जताई। अब जो हेमंत था उनके साथ बच्चा दूसरा, वह भी मामा जी के बात से सहमत हुआ कि चलो कोई बात नहीं कि वो मिनी रेल तो बड़ी धीरे धीरे चलती है, उसने ऐसा कुछ कहा। ये सुनकर तो मामा जी भी बहुत खुश है। अब हम सर्कस देखने जा पहुंचे, तुम लोग इधर खड़े रहो, मैं उधर से टिकट और समय का पता करके आता हूँ, मामा जी ने कहा। अब सब लोग सर्कस देखने गए तो मामा जी ने उनको कहा तुम यहाँ साइड में खड़े रहो, मैं टिकट लेके आता हूँ, उनका पता करके आता हूँ कि टिकट क्या है और समय क्या है। हम तभी से सर्कस देखने के सपने देखने लगे। अचानक हमारा सपना टूटा। मैं सब पता करके आया हूँ, नजदीक बैठकर देखने वाली टिकट 25 रुपए की है तो कुल 100 रुपए, लेकिन एक भारी समस्या है, जो शो रात 9 बजे छूटेगा। ठंड के मारे कुल्फी जम जाएगी, रास्ता सुनसान हो जाएगा, कोई चोर लुटेरा आ गया तो। मामा जी ने ऐसे कहकर हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब मामा जी फिर से बहाने करने लगे कि मैं टिकट के तो पूछ के आ गया, टाइम भी पूछ के आ गया, टिकट तो 25 रुपए है, चलो कोई बात नहीं 100 रुपए लगेंगे, लेकिन क्या है वो शो रात के 9 बजे छूटेगा, तो हम जाएंगे तो ठंड लग जाएगी, हमें वापस घर जाएंगे, रास्ता सुनसान मिलेगा, कोई चोर आके लूट लेगा। ऐसे मामा जी उनको बहाना बनाने लगे। अब एक ही उम्मीद बाकी थी, खिलौनों की। अब बच्चे सोचने लगे चलो अब तो खिलौने बचे हैं तो मामा जी कम से कम खिलौने तो दिलाएंगे। तो वो कहने लगे अब एक ही उम्मीद बाकी थी, खिलौनों की। एक बड़ी दुकान में ढेरों खिलौने देख हमारा मन ललचा उठा। हम सबने अपने लिए खिलौने पसंद कर लिए। कुल कितने पैसे हुए? मामा जी ने दुकानदार से पूछा। साहब कुल 130 रुपए हुए हैं, दुकानदार ने बोला। अब बच्चों ने खिलौने पसंद कर लिए तो उनसे मामा जी से पूछते हुए कुल कितने पैसे हुए? तो कुल उसने दुकानदार ने कहा 130 रुपए हुए। नेक्स्ट मामा जी कहते अरे सही दाम लगाओ ना, एक दाम वाली दुकान है साहब। दुकानदार कहते हैं 70 रुपए में दोगे? नहीं साहब। अच्छा चलो 80 में दे दो। कोई बात नहीं साहब, आप दूसरी दुकान देख ले, देखो सोच लो एक बार। सोच लिया साहब, मुझे नहीं देना। ऐसे कौन कहता है? दुकानदार। ऐसा लगा मानो हम सब आसमान से जमीन पे आ गिरे। हम मामा जी की सोच से खिन्न हो गए कि कोई 130 की चीज को 70 रुपए में कैसे देगा। अब मामा जी बोलते बच गए वरना ठग ही जाते। अरे भाई हर चीज के दुगने दाम बोल रहा था, मेले में कितनी लूट मस्ती है। मामा जी बड़बड़ाते जा रहे थे। मामा जी कई दुकानों पर जाते, मोल भाव करते और आगे चले देते। मामा जी अब घर चलिए, मैंने कहा। अच्छा चलते हैं, तुम लोगों ने मेले के मजे तो खूब लूट लिए ना। अब हम सब एक दूसरे को देखते ही रह गए। भाई जो उन्होंने कुछ मांगा सब उन्होंने, मामा जी ने उनको कुछ भी नहीं दिलाया, खिलौने भी नहीं दिलाए, वो सर्कस में भी नहीं दिखाया, मिनी रेल में भी नहीं बिताया, और फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि वाह चलो तुमने तो मेले में खूब मजे लूट लिए। तो जो सब बच्चे थे वो एक दूसरे को देखते ही रह गए। अब इसके शब्दार्थ देखिए। कठिन शब्द रोमांच भरा यानी कि पुलकित कर देने वाला, खुश कर देने वाला। जिज्ञासा जानने की इच्छा। खलनायक बुरा
व्यक्ति, खलनायक कौन होता है? जो बुरा व्यक्ति होता है उसको खलनायक भी कहते हैं। ठिंगना, ठिंगना मीन्स छोटा। बंजर, जिस पर कुछ न उगे, ऐसी चीज जैसी जमीन जहां पे कुछ भी ना उगे उसे क्या बोलते हैं? बंजर। रौद्र, रौद्र यानी क्रोध भरे या क्रोधित, गुस्सा, ठीक है। समर्थन, सहमति या बात मानना, समर्थन देना या अपनी सहमति प्रकट कर देना है, उनकी बात मान लेना, उसको क्या बोलते हैं? समर्थन। बेशुमार, बेशुमार यानी बहुत अधिक। उम्मीद, उम्मीद मीन्स आशा। खिन, खिन मीन्स दुखी होना। ये सब हमारे शब्दार्थ है, ये आप अपनी नोटबुक में कर लेना। अब हम करेंगे क्वेश्चंस आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है, मामा जी ने मेले न जाने का क्या बहाना बनाया? मतलब मेले में न जाने का क्या बहाना बनाया? मामा जी ने बहाना बनाया कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो अब तो चला भी नहीं जाएगा। खैर, मामा जी ने बाहर का खाना खाने के क्या नुकसान बताए? मामा जी ने कहा कि हमें घर का बना खाना खाना चाहिए। बाहर का खाना खाने से बीमारियां हो जाती है, जैसे दस्त, खांसी, बुखार आदि ऐसी बीमारियां हो जाती है। मामा जी ऐसा कहते हैं। खाना खाने के बाद बच्चे कहाँ जाना चाहते थे? खाना खाने के बाद बच्चे सर्कस देखने जाना चाहते थे। बच्चे खिलौने क्यों नहीं खरीद सके? आंसर, बच्चों ने जिन खिलौनों को पसंद किया उनके दाम दुकानदार अधिक बता रहा था, जबकि मामा जी ने उसके कम दाम लगाए, इसलिए बच्चे खिलौने नहीं खरीद पाए। क्योंकि वो तो दुकानदार तो अधिक बता रहा था, मामा जी कम बता रहे थे और दुकानदार उस रेट में उनको नहीं दे रहा था, इसलिए बच्चे खिलौने नहीं खरीद पाए। बच्चे मामा जी के साथ फिर क्यों नहीं जाएंगे? अब उनको कहेंगे अब तुम वापस मेले देखना जाओगे क्या मामा जी के साथ? तो बच्चों ने क्या कहा? बच्चे मामा जी के साथ फिर इसलिए जाना नहीं चाहते थे क्योंकि मामा जी कई दुकानों पर जाते, मोल भाव करते और आगे चल देते, मतलब उनको कुछ भी नहीं दिलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर पे सही का निशान लगाओ। मेला कहाँ लगा था? गांव में। बच्चा मेला देखने किसके साथ गए थे? मामा जी के साथ। सेकंड पे टिक लगाएंगे। दुकानदार ने सारे खिलौनों के कितने रुपए बताए? 130 रुपए। सेकंड पे टिक लगाएंगे। अब सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। मेला शब्द हमारे लिए क्या था? रोमांच भरा और जिज्ञासा का शब्द था। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट में रोमांच भरा और सेकंड जिज्ञासा। फिर एक है, ये जवाब सुनकर मामा जी हमें किसी से कम ने नजर नहीं आ रहे थे। किससे? खलनायक। तो यहाँ लिखो खलनायक। थर्ड, मामा जी का रूप देखकर हम सभी सहम गए। कौन सा रूप देख के? रौद्र रूप देख के। तो यहाँ लिखेंगे हम रौद्र। पैदल चलने से पैर और पेट दोनों मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? पैर और पेट। फर्स्ट में लिखो पैर और सेकंड में पेट। दुकानदार हर चीज के दाम बोल रहा था। कैसे? 2 गुने। तो यहाँ लिखो 2 गुने दाम बोल रहा था। अब फोर्थ क्वेश्चन है, सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का निशान लगाइए। तो गांव में मेला लगा था, सही का निशान। बच्चे मामा जी के साथ मेला देखने गए थे, राइट, सही का निशान लगाएंगे। सविता ने मिनी रेल में घूमने की जिद की थी, हाँ सही। बच्चों ने मेले में खूब मजे किए, गलत, क्योंकि बच्चों ने कुछ भी मजे नहीं किए, मामा जी ने उनको कुछ भी नहीं दिलाया, ना कुछ खिलाया। अब नए शब्द बनाओ, जैसे जैसे जमीन बनाए, जैसे जज्बात, जाहिर और जहर। ऐसे ही फैसे सफेद है, जैसे फक्र, फकीर और फरमाइश। वाक्य बनाओ, जिज्ञासा, बच्चों में हर चीज की जिज्ञासा होती है। बंजर, बंजर जमीन पर कभी फसल नहीं होती है। नेक्स्ट, समझदारी, बच्चों में बड़ों के समान समझदारी नहीं होती है। दुकान, मेले में दुकान पर रंग बिरंगे खिलौने थे। अब है विलोम शब्द, गांव, गांव का उल्टा क्या होगा? शहर। और जवाब का प्रश्न, उदास का खुश, भूख का भरपेट, नजदीक दूर और अच्छा का बुरा। ये शब्द हम विलोम शब्द लिखना है इसमें। पर्यायवाची शब्द लिखो, साल का वर्ष भी बोलते हैं, जमीन को धरती भी कहते हैं, हेमंत को शीतकाल ऋतु भी कहते हैं, छवि, छवि को मूर्त भी कहते हैं, ज्ञान को बोध और आसमान को आकाश भी
कहते हैं। ठीक है, पढ़ो समझो और लिखो। जैसे पढ़ाई लिखाई, इनको दो दो शब्द एक साथ है ना, पढ़ाई और लिखाई। ऐसे दो और जोड़े पाठ से खोजकर हमें लिखना है। तो मोल, भाव, इक्के, दुक्के। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है तो सब आप बुक में फिल कर लेना, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ है ये आपकी नोटबुक में कर लेना। थैंक यू।